नमस्कार, जय जोहार, जय भारत। आप लोगों को आज मैं बता रहा हूँ महतारी वंदना योजना का फॉर्म कैसे भरते हैं। और कई ऐसे हैं जिनको भरना भी नहीं आता, लेकिन वो मिस्टेक बाई किसी से फॉर्म को फिल भी करवा लेते हैं, तो बहुत मिस्टेक भी हो जाता है, समझ भी नहीं पाते हैं और फॉर्म भी भर लेते हैं। बाद में आगे चल के और क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। फिर हमारे जो गांव की महिलाएं हैं वो कहती है फॉर्म में हमने डाला है लेकिन पैसा अभी तक क्यों नहीं आया। तो उनका एक ही रीज़न है, ये जो फॉर्म आप दिखा रहा हूँ मैं, ये देखो, ये अभी डल रहा है। तो इसको सही से फिल कैसे करने हैं उसको मैं आज बताऊंगा आपको, और उसी तरीक़ा से आपको ये फॉर्म को भरना है। चलिए आइए। महतारी वंदना योजना का 3 भागों में दिया गया है, 3 पेज में। पहला है हितग्राही पंजीयन फॉर्म, दूसरा उसका पार्ट है, और तीसरा है स्व घोषणा शपथ पत्र। 3 में है और तीनों में अच्छा से भरना है, में कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। और जो जो इसमें पॉइंट दिया गया है सभी पॉइंट को अच्छा से पढ़ने के बाद ही इसको भरना है। अगर एक भी मिस्टेक होता है तो क्या पता आगे चल के आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाएगा। पहला है आवेदक का स्थान, ठीक है, ये हो गया आपका गांव होगा। दिनांक को तभी भरना है जब आपका फॉर्म जमा करना है। ऐसा नहीं कि आज फॉर्म भर रहे तो आज ही का दिनांक डाल दिए हो और 2 दिन बाद उसको फॉर्म को जमा करने जा रहे हो, ऐसे में मिस्टेक हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, दिनांक का स्थान है उसको खाली रखना है, जो बाकी आपका गांव का स्थान है वो भर लेना है। तो दिनांक यहाँ पर हम छोड़ देते हैं दिनांक को। अब आ जाता है यहाँ पर पहला, आवेदिका का प्रकार जो सही है उस पर टिक लगाएं। तो क्या करना है, आपको एक एक को पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद ही उसको सही टिक लगाना है। तो यहाँ पर क्या है, चलिए बताता हूँ मैं आपको। आवेदिका का प्रकार जो सही है उस पर टिक लगाएं बोल रहा है, तो आपको क्या करना है, विवाहित, विधवा, परिवक्ता और तलाकशुदा। आप जैसे कि इनमें से जो भी हो तो चयन कर लो। तो हम क्या कर लेते हैं, विवाहित का टिक मार लेते हैं। दूसरा है आवेदिका का नाम, आधार कार्ड के अनुसार के नाम ही आपको डालना है। ऐसा नहीं कि आधार कार्ड में कुछ और नाम है और इसमें आप कुछ और भर दिए, वैसे में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इस बात को ध्यान देना है। चलिए ये भरते हैं। उसके बाद चौथा हो गया है आवेदिका के पिता का नाम। ऐसा नहीं है कि आप पति का ही नाम उसमें दर्शा दोगे, आप उसका जो फादर है उसके नाम को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। चलिए इसमें भर लेते हैं फॉर्म को। आप आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है जो फॉर्म डाल रहे हैं, अगर वही भर रहे हैं तो उनको पता है केंद्र का नाम। और अगर आप स्वयं इसको फॉर्म को भर रहे हो तो अगर पता नहीं होगा तो वहाँ पर जाकर पूछ लीजिए, वो लोग बता देंगे। या फिर आपको पता नहीं है तो उसको खाली स्थान छोड़ दीजिए। जब आप फॉर्म जमा करने के लिए जाओगे ना तो वो खुद भर लेंगे। या फिर आप उनको बोलिए कि आंगनबाड़ी केंद्र का क्या नाम है और उसमें क्या कोड है। चलिए देखते हैं। तो अभी फिलहाल वो आंगनबाड़ी केंद्र का नाम और आंगनबाड़ी केंद्र का कोड हम इसको खाली छोड़ देते हैं। उसके बाद आ जाता है आवेदिका के पति का आधार कार्ड क्रमांक।
उसका जो पति है उसका भी आधार कार्ड क्रमांक को यहाँ पर डालना है। चलिए डालते हैं। अगर इसमें आप जो महिला है वो विधवा है या फिर तलाकशुदा है, उनको ये भरने की जरूरत नहीं है। क्या ये वाला दूरभाषा में आपको डालना है मोबाइल नंबर जो आपके पास मौजूद हो। पहला जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है और इस स्टार्ट दूसरा पेज। चलिए डालते हैं, इसको भी भर लेते हैं पूरा। इसमें क्या बोल रहा है, आवेदिका का पैन कार्ड क्रमांक। अब इसमें लगेगा पैन कार्ड क्रमांक, जिसका फॉर्म भर रहे हो उसका पैन कार्ड क्रमांक डालते हैं। चलिए राशन कार्ड का जो क्रमांक, ये वाला जो क्रमांक है उसी को डालना है, कोई दूसरा मत डाल देना। जो यहाँ पर भी रहता है एक पुराना वाला राशन क्रमांक, इसको मत डालना। ये जो वाला रहता है यही पहले आपको यहाँ फिलिंग करना है। चलिए जिसके नाम पर राशन कार्ड है उसी का नाम यहाँ पर दर्ज करना है। चलिए गया 15वें पे आवेदिका के पति का पैन कार्ड क्रमांक। अब यहाँ पर लगेगा आपका पति का पैन कार्ड क्रमांक। अगर नहीं होगा तो फॉर्म भरना मत, ऐसे ही आपको ये जरूरी है। अगर नहीं डालते हो है ना, ये ऑफलाइन है। जब इसको ऑनलाइन डालेंगे, कहाँ डालना है, ये जाएगा सीधा जनपद में जाके जब कंप्यूटर से ऑनलाइन होगा तो आपको नहीं रहेगा, तो फिर आपको फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए पति का पैन कार्ड क्रमांक डालते हैं। चलिए डालते हैं इसमें। भी नहीं, यहाँ पर देख लीजिए 17, 18, 19 कॉलम नहीं पे डालना ही है आपको। अब आ गया बैंक खाते की बारी। आपके पास पासबुक तो होगा ही। बैंक खाता किसी का हो, आपका जो क्या है, ग्रामीण बैंक का हो, स्टेट बैंक का हो, इलाहाबाद का हो या फिर कोई भी हो, उसके बाद नाम लिखने के बाद उसका IFSC कोड यहाँ पर डालना पड़ेगा आपको। अगर आप IFSC कोड नहीं डालते तो आपके खाते में पैसे नहीं आएगा, उसको विशेष ध्यान रखना है आपको। अब ये तो हो गया। अब इसकी बारी है। आवेदन पात्र के सभी निम्नलिखित दस्तावेज संकलन करे जाएं जो लागू हो। जिसमें है उसी को इसमें टिक मारना है। हमारे पास क्या है, निवास हो गया, राशन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, विवाह प्रमाण पत्र हो गया और पति का पैन कार्ड हो गया, पति का आधार कार्ड हो गया और बैंक का पासबुक हो गया। उसके बाद यहाँ पर पता डालना है, तो अपने गांव का नाम लिखिए और यहाँ पर लगेगा आपको जिसका फॉर्म डला रहा है उसी का सिग्नेचर। दिनांक को छोड़ दीजिए और ये हमारा दूसरा पेज
यहाँ पर तैयार हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं तीसरा पेज की ओर। यह हो गया स्व घोषणा शपथ पत्र है। चलिए नाम डालते हैं। मेरे पति का व्यवसाय। आपके पति क्या काम करते हैं? ऐसा नहीं है कि खेती करते होंगे, मजदूरी भी करते होंगे, ड्राइवर भी होंगे। तो आपको उसमें आपके पति की जो क्या करते हैं उसके बारे में उसको दर्शाना है। साथ ही उसमें कितना आय आप लोगों को वार्षिक, एक साल में आप कितना कमाते हैं, उनको भी फीलिंग करना है। ऐसा नहीं कि उसको खालिस्तान छोड़ दो, उसको डालना ही डालना है, तब जाके आपको जो फॉर्म है कंप्लीट होगा। चलिए डालते हैं। तो हम वो भाई कृषि काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो कृषि हो गया। ठीक, यहाँ पर रहेगा आवेदिका का साइन। अब गौर की बात यहाँ पर देखना। इतना होने के बाद यहाँ पर क्या लगेगा आपको? गवाह चाहिए आपको। गवाह का नाम और उसका पूरा पता। ठीक, और यहाँ पर गवाह अब हो गया। अब उसका हम पूरा नाम लिख देते हैं। यहाँ पर नाम है तो क्या हो गया है? आप सोच रहे होंगे कि ये तो हिंदी में लिखा है, साइन किया है, तो नीचे में लिखने की क्या जरूरत है? कई महिलाएं जिनका सिग्नेचर इंग्लिश में होता है, तो इंग्लिश का उतना क्या नाम उसका बताओगे, इंग्लिश में जो रहेगा उसका, इसीलिए उनका जो नीचे में पूरा नाम भरने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो भरते हैं हम लोग। जो हमारा गवाह मिला है वो तो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो उनका क्या है, हिंदी में सिग्नेचर है, तो उसको इसीलिए उसका नाम इसमें। चलिए आइए देखिए, पूरा पता उसका लिखते हैं। इतना डालने के बाद आपकी जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो चुका है। हमारा जो महतारी वंदना योजना, जिसमें 1000 रुपये हर महीने का जो महिलाओं को मिलेगा, ये वाला फॉर्म कंप्लीट हो गया है। अब इसमें आपको क्या कर देना पड़ेगा? जिसका फॉर्म है उसका आधार कार्ड, उसका पैन कार्ड, उसका बैंक खाता और पति का आधार कार्ड, पैन कार्ड, विवाह। अब विवाह प्रमाण पत्र क्यों जरूरी है ये समझिए। हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा स्कैम होता है। जिसका शादी भी नहीं हुआ है उनका भी डाल दिए रहे हैं। ठीक है, अब उनका फॉर्म कंप्लीट भर के डाल देते हैं, तो वहीं पर आपको क्या करना पड़ेगा? विवाह का प्रमाण पत्र आपको देना ही देना है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट में ही शादी की हुई तो उसका प्रमाण पत्र है, ऐसा बात नहीं है। आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, उसका ऑनलाइन सेंटर में जाना, विवाह प्रमाण पत्र लेना है, लाने के बाद उसको फॉर्म को पूरा भरना है। उसके बाद आपके जो पंच सरपंच हैं गांव में, उसको जाकर सील मोहर सिग्नेचर आप करवा लेना। करवाने के बाद सबमिट कर देना। उसके बाद आपका विवाह प्रमाण पत्र तैयार हो जाएगा। आप
कंजूसाई मत करना, क्योंकि कंजूसाई करोगे आगे चल के आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 साल के लिए है, न ही 1 साल के लिए। 5 साल के लिए फॉर्म भरा जा रहा है। आपको कोई मिस्टेक नहीं करना है, जितना हो सके आपको दस्तावेज पूरा करना है, इसमें जितना भी दिया है उतना को, और होने के बाद ही उसको जमा करना है। आपके पास अभी कम से कम 10 दिन बचा हुआ है। ऐसा नहीं कि आज जैसे 5 को स्टार्ट हुआ है, कई आदमी 5 को ही डालना स्टार्ट कर दिए, 6 को डालना स्टार्ट कर दिए, इस फॉर्म को पढ़े ही नहीं है। क्योंकि गांव वाले ज़्यादातर इस फॉर्म को, आपको फॉर्म दे दो उसको सीधा वैसे से फिलिंग कर देंगे, पढ़ना लिखना तो है ही नहीं, और जाके जमा होना चाहिए, यही उनका सोच रहता है। उस तरीक़ों से आप गलत कीजिए उसको। आप पूरा फॉर्म को भरिए और जितना हो सके उतना आपको दस्तावेज पूरा करना है। आपका जितना भी इसमें है सभी को साथ में आपको एक गवाह की भी ज़रूरत पड़ेगा, गवाह का भी आपको ज़रूरत पड़ेगा, उसको भूलना नहीं है। उसका भी सिग्नेचर और पूरा पता एड्रेस इसको लिखना ही पड़ेगा आपको। आज का महतारी वंदना योजना 2024 कोड फॉर्म भरा गया है, जिसका आपको वीडियो पूरा आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी भी दिक्कत या परेशानी आपको मिलता है तो हमें कमेंट कीजिए और हम आपको उसके बारे में और अच्छी से अच्छी तरीक़ा से बताएंगे। ये हमारा महतारी वंदना योजना का जो फॉर्म है यहाँ से तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन आपको क्या है, निवास प्रमाण पत्र और विवाह प्रमाण पत्र, इसको किस तरह से भरा जाता है आपको दिखाते हैं। चलिए, यहाँ पर आ जाएगा न्यायालय में, ये हमारा जो है उसको डाल रहे हैं, यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद प्रमाणित किया जाता है, मैं आप जिसका भी फॉर्म डाल रहे हैं उसका नाम, फिर उसका पति का नाम, उसे ग्राम में आपका ग्राम आ जाएगा, तहसील में आपका जो भी तहसील है वो डालिए, जिला में आपके शक्ति है तो आपका जो भी जिला है उसको डालिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टिक मारना पड़ेगा आपको, छत्तीसगढ़ के निवासी में पैदा होना है वाला, ठीक। यहाँ पर आपका एक फ़ोटो लगेगा, साथ ही साथ यहाँ पर जो आपके गांव के जो मुखिया है, सरपंच है या कुछ भी है, उसका आपको सील मोहर लगेगा। दूसरा है आपका विवाह प्रमाण पत्र, ठीक है। विवाह सिर्फ पिता, आपके जो पत्नी के जो पिता है उसका नाम इसमें डालना है। चलो डाल देते हैं। उनका आयु डालना है और जाति में डालना है। उसके बाद लिखा है निवास ग्राम पंचायत, वो कहाँ की थी तो उसका जो है डाल देना है, गांव का नाम, फिर विकास खंड डाल देना है, फिर जिला डालना है। डालने के बाद कौन सा तारीख में या फिर वर्ष में, तारीख आपको पता नहीं हुआ तो वर्ष पता होगा, तो वर्ष में आप डाल दिए, ठीक है। वर्ष दिनांक डालने के बाद कौन सा सन है उसको डालने के बाद जिसके साथ शादी है उसका नाम लिखिए, और उस लड़के का जो पिता है उसका नाम लिखने के बाद आपको यहाँ पर सील मोहर लगवाना होगा ग्राम पंचायत में। ग्राम पंचायत सरपंच के पास जाकर सील मोहर लगवाना, फिर आपका सभी दस्तावेज यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। चलिए, किस तरह से यहाँ पर मांगा हुआ है, कौन से हम प्रमाण पत्र इनको दे रहे हैं ये आपको मैं बताता हूँ। ये हो गया हमारा निवास प्रमाण पत्र, ये हो गया राशन कार्ड, ये होगा जिसका फॉर्म डाल रहे हैं उसका आधार कार्ड, ये हो गया आपका विवाह प्रमाण पत्र, ये जरूरी है ना, इसको देख लेना। उसके बाद है पति का पैन कार्ड, उसके बाद हो गया है पति का आधार कार्ड, उसके बाद हो गया है पासबुक जिसका आप फॉर्म भर रहे हो, और उनका पैन कार्ड भी जरूरी है, ये ध्यान रखना जिनका। और बाकी आप फॉर्म पे तीनों तो आप जानती हैं, आपको पूरा प्रक्रिया सिखा चुके हैं। अगर कोई भी आपको दिक्कत है तो हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं।